अब हम इंडिफिनिट इंटीग्रल का पहला रूल हमने पढ़ा है कि दैट इज़ एक्स पावर एन का जो इंटीग्रल होता है वो हमारे पास एक्स पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। शर्त यह है कि हमारे पास एन की वैल्यू माइनस वन ना हो, यानी कि इंटीग्रल वन ओवर एक्स के लिए ये वाला रूल जो है ये यूज़ नहीं होता। सही है, क्योंकि फिर ये हमारे पास डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा जो कि अनडिफाइंड हो जाएगा। अब अपने इसको मैंने रट्टा इन्वर्स बोला है, मतलब ये कि आपने डेरिवेटिव में रट्टे लगाए हैं ना, वो टेबल याद किया है आपने। तो अभी हम उसी को यूज़ करेंगे बट इन्वर्स ऑर्डर में। इन्वर्स में किस तरह से कि अपने ये सारे इंटीग्रल डेरिवेटिव्स याद किए थे ना, साइन का डेरिवेटिव, कॉस का डेरिवेटिव, टेंजेंट को टेंजेंट, सीकेंट को सीकेंट का। तो ये सारे डेरिवेटिव्स जो है ये आपने याद किए थे। अब इनको हम इंटीग्रल फॉर्म में लिखते हैं, मतलब एंटी डेरिवेटिव फॉर्म के फॉर्म में लिखते हैं। तो हमारे पास साइन का डेरिवेटिव क्या था, कॉस था। सही है, तो अब कॉस का इंटीग्रल, साइन का डेरिवेटिव था कॉस, तो कॉस का इंटीग्रल क्या होगा, वो साइन होगा। तो कॉस का इंटीग्रल हमारे पास क्या है, साइन है। और ये चूंकि इंडिपेंडेंट इंटीग्रल है हम साथ में प्लस सी भी लिखते हैं। सही है, मतलब ये है कि साइन का डेरिवेटिव अगर कॉस है तो कॉस का इंटीग्रल क्या होगा, वो साइन होगा। तो कॉस का इंटीग्रल मेरे पास क्या बना है, साइन। सिमिलरली कॉस का जो डेरिवेटिव था वो माइनस साइन था। सही है, और तो साइन का जो इंटीग्रल होगा वो हमारे पास कॉस होगा। बट यहाँ पे ये होता है कि अगर आपके पास कोई कांस्टेंट हो या माइनस हो ना, तो वो आप इसके साथ लगा लें। सही है, तो मतलब ये है कि ये मेरे पास बनेगा डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस कॉस ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स। मतलब ये है कि माइनस कास का डेरिवेटिव है साइन, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस कास होगा। तो साइन का इंटीग्रल जो है, सॉरी इंटीग्रल जो है वो हमारे पास माइनस कास होगा प्लस सी। सही है, सिमिलरली हमने पढ़ा था कि टेंजेंट का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर होता है, तो सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा, टेंजेंट होगा। को टेंजेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस को सीकेंट स्क्वायर होता है, तो को सीकेंट स्क्वायर का जो इंटीग्रल होगा वो माइनस को टेंजेंट होगा। ये वाला माइनस जाइए आप यहाँ पे शिफ्ट कर लोगे। सही है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है कि सीकेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो हमारे पास था सीकेंट टेंजेंट, तो सीकेंट टेंजेंट का जो इंटीग्रल है वो हमारे पास सीकेंट होगा। ओके, मतलब कि वापस इसका जो इंटीग्रल है वो सीकेंट होगा। और नेक्स्ट हमारे पास ये है कि को सीकेंट का जो डेरिवेटिव है वो है माइनस को सीकेंट को टेंजेंट। तो को सीकेंट को टेंजेंट का आप ये माइनस अगर इसके साथ लगा लेते हो तो ये हमारे पास माइनस को सीकेंट बनेगा, और सब में आपके पास इंडिपेंडेंट इंटीग्रल में प्लस सी लगाना होगा। सही है, और फिर अगर आपको याद होगा हम जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे डेरिवेटिव्स के, तो मैंने आपको बताया था कि ये वाले दोनों डेरिवेटिव्स जो हैं आप अभी भी निकाल सकते हैं। इसका डेरिवेटिव हमारे पास ये बनता है, इसका डेरिवेटिव ये बनता है। सही है, तो लॉग ऑफ कॉस ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव टेंजेंट ऑफ एक्स, अगर हम इस माइनस को यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं, ओके यहाँ पे। सही है, तो मेरे पास जो टेंजेंट का जो इंटीग्रल है वो क्या बनेगा, माइनस लॉग कॉस ऑफ एक्स। तो टेंजेंट का इंटीग्रल माइनस लॉग कॉस ऑफ एक्स। सही है, और सिमिलरली लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव कोटेंजेंट बनता है, तो कोटेंजेंट का जो इंटीग्रल होगा वो हमारे पास लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स होगा, और साथ में आपने प्लस सी लिखना है। और इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना, ये हमारे पास मॉडुलस होता है। बिकॉज हमारे पास जो लॉग जो होता है ना वो सिर्फ नेगेटिव नंबर के लिए डिफाइन नहीं होता। सही है, वो नेगेटिव नंबर के लिए डिफाइन नहीं होता जो हमारे पास लॉगरिथम्स होते हैं। सही है, तो इस वजह से हमने यहाँ पे मॉडुलस वैल्यू लगाया, मतलब कि जस्ट यहाँ पे जो भी वैल्यू हमारे पास आ जाए वो पॉजिटिव आए, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू के लिए लॉग का फंक्शन डिफाइन नहीं होता। सही है, तो अब ये जो 8 इंटीग्रल्स हैं कंबाइंड विद फर्स्ट 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब वो हम अपना टेबल जो है वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मेरे पास ये 2 to 9 मैंने ये वाले 8 लिखे हैं जो हमने पिछले पेज पे डिस्कस कर लिए, तो वो मेरे पास सारे ये इंटीग्रल हैं। ओके, और जो मेरा फर्स्ट वाला था, फर्स्ट वाला कौन सा था, फर्स्ट वन वाज एक्स के पावर एन डी एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन प्लस सी वेयर एन इज़ नॉट इक्वल टू माइनस वन। ओके, और अब आप देख ले, आपने इंटीग्रल ऑफ साइन भी किया, इंटीग्रल काज, इंटीग्रल टेंजेंट, इंटीग्रल को टेंजेंट, बट आपका सीकेंट को सीकेंट अभी तक आपने कवर नहीं किया, मतलब कि इंटीग्रल सीकेंट ऑफ एक्स किसकी इक्वल होगा, डी एक्स, और को सीकेंट ऑफ एक्स ये किसकी इक्वल होगा। तो आप वो करोगे कि वो आप इस तरह से याद करोगे, सीकेंट का इंटीग्रल हमारे पास होता है लॉग ऑफ सीकेंट प्लस टेंजेंट। सही है, और को सीकेंट का इंटीग्रल हमारे पास होता है लॉग ऑफ को सीकेंट माइनस को टेंजेंट, और साथ में आपने प्लस सी लगाना है। सही है, तो ये हमारे पास यहाँ पे साइन का भी हो गया, कास का भी हो गया, टेंजेंट का भी हो गया, को टेंजेंट का, सीकेंट का, को सीकेंट का, और इसके अलावा ये 4 एक्स्ट्रा भी हो गए, बिकॉज हमें पता है कि टेंजेंट का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर होता है, को टेंजेंट का डेरिवेटिव माइनस को सीकेंट स्क्वायर होता है, सीकेंट का डेरिवेटिव सीकेंट टेंजेंट, और को अच्छा ये यहाँ पे मेरे पास को सीकेंट है। ओके, को सीकेंट हाँ माइनस को सीकेंट ऑफ एक्स प्लस सी। ओके, तो ये आपने इसके साथ ये दोनों भी आपने याद करने होंगे, इनको इस तरह से आपने याद करना होगा। सही है, अभी हमारे पास टोटल 11 बन गए। अब नेक्स्ट हमने और भी पढ़े थे ये वाले कि हमारे पास ए पावर एक्स का जो है और उसका डेरिवेटिव ए के पावर एक्स लगा पे होता है। अब अपनी जो कांस्टेंट चीज़ें होगी ना ये इसके साथ लगा लो, इसके साथ जब लगाओगे मतलब इस साइड पे लेके आओगे तो ये क्या बनेगा, ए की पावर एक्स डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ ए। इसका मतलब है कि ये यहाँ से ख़त्म हो गया, तो ये मेरे पास ए की पावर एक्स डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ ए का डेरिवेटिव ये बनता है। तो इसका इंटीग्रल क्या बनेगा, ए की पावर एक्स का इंटीग्रल वो बनेगा ए की पावर एक्स डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ ए, वो क्या बनेगा,
ए की पावर एक्स डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ ए और साथ में हमने प्लस सी लगा लेना। सही है। और आपको पता है कि ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या था, ई की पावर एक्स, तो इसका इंटीग्रल भी क्या होगा, ई की पावर एक्स ही होगा। सही है, चूँकि इसका डेरिवेटिव इंटीग्रल सेम होता है। और बात यह है कि इंटीग्रल में इंटीग्रल में आपने इसके साथ प्लस सी भी लगाना होगा। ओके। और नेक्स्ट आपके पास ये है कि लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो 1/x का इंटीग्रल क्या होगा, लॉग ऑफ एक्स, तो 1/x का इंटीग्रल हमारे पास क्या होगा, लॉग ऑफ एक्स और साथ में हम प्लस सी लगा लेंगे। सही है। तो ऑलरेडी हमारे पास ये 11 थे, तो ये 3 भी रूल्स भी मैं अगर साथ लगा लेता हूँ इंटीग्रल्स, तो ये मेरे पास टोटल 1 to 14 बन जाएंगे। सही है। अच्छा, कुछ है 4 इंटीग्रल्स ऐसे हैं जो कि आपके बुक्स में या क्वेश्चंस में आते हैं, तो वो भी आपने ये वाले याद रखने होंगे। सही है। ये 4 आपने लाइक डेरिवेटिव्स में तो याद नहीं किए थे, बट ये आप एक्स्ट्रा याद करोगे और साथ में ये सीकेंड एंड को सेकेंड वाले जो मैंने बता दिया, ये इनके अलावा बाकी जितनी भी है, सॉरी ये वाला इन इसके अलावा और इन चारों के अलावा बाकी तो आपको पता है कि लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1/x था, तो 1/x का इंटीग्रल लॉग ऑफ एक्स है। सही है। तो बाकी सारे आपके हो जाएंगे। तो ये 18 इंटीग्रल्स हैं जो कि मैंने कंबाइंड करके यहाँ पे लिखे हुए हैं। सही है। इनको आपने सही प्रैक्टिस करनी होगी बार बार। आपको लाइक ये होगा कि मेरे पास साइन का डेरिवेटिव क्या था, साइन का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव था कॉस, तो मेरे पास कॉस का इंटीग्रल क्या होगा, इसका डेरिवेटिव कॉस था, तो कॉस का इंटीग्रल क्या होगा, साइन होगा। सही है, साथ में प्लस सी। अच्छा, जो कॉस का डेरिवेटिव क्या था, वो था माइनस साइन। अब माइनस इस साइड पे लगा लो, माइनस इसके साथ लगा लो, यहाँ से ख़त्म कर लो, तो मेरे पास साइन का इंटीग्रल क्या होगा, वो मेरे पास होगा माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस सी। मतलब माइनस कॉस का डेरिवेटिव साइन बनता है, तो साइन का इंटीग्रल हमारे पास माइनस कॉस बनेगा। तो इस तरह से इन सब पे ये जो 18 इंटीग्रल्स हैं, दिस इज़ द बैकबोन ऑफ इंडिपेंडेंट इंटीग्रल। सही है। आपके जितने भी टाइप के क्वेश्चन आएंगे इसी पे आएंगे। सो ये सारे जो है बार बार लिख के इनको याद करें। और यहाँ पे अब मैं 2 चीज़ों पे कमेंट कर लेता हूँ, वो है इंटीग्रल नंबर 17 पे पहले मैं बात कर लेता हूँ। मेरे पास है इंटीग्रल a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, वो इक्वल है साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए और प्लस सी यहाँ पे मैं भूल गया। ओके। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे a को 1 पुट करूँ तो ये मेरे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ये भी ये बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये मेरे पास है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी। और क्या आपको पता है कि साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या था, वो यही था ना। तो ये उसी फार्मूला का लाइक जनरलाइज फॉर्म है, साइन इनवर्स का इंटीग्रल है। तो आप अगर मैं a को 1 पुट करूँ तो ये मेरे पास जस्ट साइन इनवर्स ऑफ एक्स बच जाएगा। उसी के जनरल फॉर्म है कि अगर यहाँ पे एक ही जगह कोई और नंबर भी लिखा हुआ तो हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे। ओके। और सिमिलरली अगर आप 15 को देखें, 15 को, सही है, तो 15 में अगर मैं a की वैल्यू 1 पुट करूँ तो 15 मेरे पास क्या बन जाएगा, 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 1 है। सही है, डी एक्स दैट विल बी इक्वल टू, ये मेरे पास 1/1 बन जाएगा और ये भी मेरे पास 1 बन जाएगा। मतलब कि सिंपल मेरे पास टेंजेंट इनवर्स एक्स रह जाएगा। सो दैट इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी। ओके। और आपको पता था ना टेंजेंट इनवर्स का जो डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सही है। तो ये एक्चुअली उसी डेरिवेटिव फार्मूला का जनरल फॉर्म है 15 और 17, और साथ में आपने 16 और 18 ये भी याद रखने होंगे। सो ये जो आपके पास टेबल मैंने बनाया हुआ है, ये टेबल आप बार बार बना लें, इसकी प्रैक्टिस करें। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी जो प्रैक्टिस, अभी आप सिर्फ इनकी क्वेश्चंस की नहीं, सिर्फ आप ये इंटीग्रल जो है बार बार लेके इस चीज़ की आप प्रैक्टिस करें। सही है। नेक्स्ट वीडियोज़ में फिर हम पढ़ते हैं, इन पे हम ये इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व करते हैं। ओके।